ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है कि नहीं? तो हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिस्कस कर रहे थे। नाउ अब वो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो दैट डे वी वर डिस्कसिंग इट्स लोकेशन, है कि नहीं? तो उसका लोकेशन हम लोगों ने देखा दैट वो रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है? बिहाइंड द किडनी, है कि नहीं? तो रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स द लोकेशन इज बिहाइंड द किडनी। ठीक है, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है। यस सर। हाँ तो रुक जाओ, वो बड़ा तो हो। चलिए, सो ये जो स्क्रीन उड़ा रही ना ये विरक्त करुच्ची ना। तो एक्चुअली हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि जो किडनी है वो बिहाइंड द पेरिटोनियम लोकेटेड होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर किडनी या बेसिकली द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड हम लोगों ने क्या देखा दैट वो बेसिकली डॉर्सल साइड में लोकेटेड है। एंड द लोकेशन इज, ये आपका साइड कौन सा है? तो दिस इज डॉर्सल साइड एंड ये जो साइड है ये है वेंट्रल साइड। ठीक है, तो वेंट्रल टेस्ट दे दिया ना, चेक हो जाएगा। फाइन, तो ये आपको काट के दिखा रहे हैं लेटरल सेक्शन। ओके, तो ये लेटरली काटा जा रहा है, दिखा रहा है कि एक्चुअली ये इस साइड्स में है, माने इन द साइड कट। तो ये लेटरल सेक्शन है। नाउ इधर हम लोगों ने देखा था ये जो ब्लू मेम्ब्रेन है, इस ब्लू मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये जो ब्लू मेम्ब्रेन देख रहे हो, दिस ब्लू मेम्ब्रेन is called the यस सर। peritoneum. So what is the peritoneum? It is the outermost covering of और डाइजेस्टिव the सिस्टम। digestive system, या उसको विसरा हम लोग बोलेंगे। ओके, सो इट इज द outermost covering of the digestive system. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये यार पॉलियस लेनी। Okay, outermost covering of the digestive system, and this is basically called what? So this is called the peritoneum. तो इस पेरिटोनियम के पीछे है किडनी। तो अब आप कहाँ देख रहे हो बेबी? क्लास कर तो डिस्टर्ब हो जैसे यार साइड होगा, बताओ। तो समझते नहीं लोग। तो ये जो है आपका किडनी का पोजीशन है, ये बिहाइंड द पेरिटोनियम है, देख रहे हो? तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द किडनी। नाउ इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको रेट्रो पेरिटोनियल बोलेंगे। और इसका मीनिंग क्या है? इसका दो मीनिंग बन सकता है। वन, बिहाइंड, ओके, बिहाइंड द किडनी। एंड नंबर टू जो है उसको हम लोग कहेंगे हैज पेरिटोनियम ओनली ऑन वन साइड। तो ये दोनों ही केस में हम उसको कह सकते हैं रेट्रो पेरिटोनियल। उसका पेरिटोनियम एक साइड में है या वो किडनी है बिहाइंड द पेरिटोनियम, सॉरी। सो दिस इज बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक है, सो ये आपका डिस्कशन है अबाउट दी व्हाट? इट इज द डिस्कशन अबाउट द किडनीज लोकेशन। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ये विसरा है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल के दोनों साइड आपका किडनी रखा पड़ा है। चलिए, सो उसके बाद हम लोग एक और व्यू देखेंगे ना। उस व्यू में हम लोग पूरा उसका जो एक्चुअल पोजीशन स्टडी करेंगे। ठीक है, सो देखा जाए कौन सा व्यू में अच्छा दिया हुआ है।
every view, yes, this is a better view. Now ये देखिए ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है जी. So this whole thing is the excretory system. This whole thing is the excretory system and देखो तो ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है या यूरिनरी सिस्टम आप इसको कह सकते हो. नाउ इसमें आप दो किडनीज देख रहे हैं ना. आपको याद होना चाहिए दैट ये हमारा जो हमारा राइट है वो उसका लेफ्ट है एंड जो उसका लेफ्ट है वो हमारा राइट है. क्लियर? सो द बिकॉज इट इज फेसिंग फ्रंट. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. तो वो सामने की तरफ देख रहा है. ओके, तो इसीलिए जो है ये आपका व्यू अलग हो जाएगा. ठीक है जी. सो हमारा जो लेफ्ट किडनी है एक्चुअली लेफ्ट किडनी सुपीरियर होगा, है कि नहीं. तो लेफ्ट किडनी जो है वो ऊपर पोजीशन. हाँ, तो इसीलिए ये आपका व्यू है. सो बेसिकली दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड इफ यू सी दिस डायग्राम. ठीक है. नाउ इधर आप देख भी रहे हो लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है. ओके, तो उसके बाद जो नीचे वाला डायग्राम हम देखेंगे ये कट ओपन सेक्शन है. सो वेरी वेरी डिटेल्ड डायग्राम. ओके, सो ये जो डायग्राम है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो दिस डायग्राम ये हमने कट ओपन सेक्शन किया हुआ है. नाउ सो दिस थिंग इज द डायफ्राम, लिखा ही हुआ है वो डायफ्राम है. एंड प्लीज रिमेम्बर ये जो होल है जहां से ब्लड वेसल्स आ रहे हैं नीचे, सो दैट इज कॉल्ड द क्या, दैट इज ए होल. ओके, उसको हायाटस बोला जाता है. ठीक है, तो उस होल से आपका आर्टरीज एंड वेन्स नीचे आ रहा है. ठीक है. सो नाउ दिस इज द इंफीरियर वेना कावा. तो इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, कलेक्ट्स डिऑक्स ब्लड फ्रॉम होल लोअर बॉडी. ठीक है, तो पूरा का पूरा लोअर बॉडी से ये आपका ब्लड कलेक्ट करता है. ओके, दिस इज अबाउट द इंफीरियर वेना कावा. एओर्टा क्या करता है, ब्रिंग्स ऑक्स ब्लड टू द सिस्टम्स. इसलिए इसको एक्चुअली सिस्टमिक आवर्टा कहा जाता है. याद रखना, सिर्फ आवर्टा इसको लिखना नहीं चाहिए. पता नहीं ये लोग क्यों लिख लेते हैं. आवर्टा का मतलब है मेजर आर्टरी. ओके, तो कोई भी आवर्टा हो सकता है, तो इसको सिस्टमिक आवर्टा लिखना चाहिए ना. ये आप देख रहे हो लेफ्ट ग्लैंड एंड दिस इज द राइट ग्लैंड. तो लेफ्ट किडनी जो है वो सुपीरियर होता है. क्यों? सुपीरियर ड्यू टू द irregular position of the क्या, लिवर. तो लिवर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पोजीशन में होता है, इसीलिए उसके टेढ़े मेढ़े पोजीशन से क्या फर्क पड़ता है, दैट आपका जो ये लोकेशन है किडनी का ये थोड़ा ऊपर होता है बॉय. सो ये थोड़ा ऊपर होता है. ठीक है, एज कंपेयर टू द राइट किडनी. साइज में कोई फर्क नहीं होता है. सो ये लेफ्ट एड्रिनल है, इसको हम लोग सुप्रा रेनल ग्लैंड्स भी कहते हैं. एंड आप जानते हो ये बेसिकली दो ग्लैंड का मिक्सचर है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. ठीक है, सो बेसिकली ये आपका दो ग्लैंड्स का मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ड्राइंग. नाउ ये है आपका रेनल आर्टरी. क्या करता है, टेक्स ब्लड इनटू किडनी. ओके, तो ये किडनी में ब्लड लेकर जाता है
Now, what is the function of renal vein? Brings Takes away. Brings Takes out takes away blood from the. deuriated, brings out deuriated blood from the kidney. इसलिए इसमें जो ब्लड होगा वो साफ होगा. हमारा ओडिया रे गोटे कथा अछि दूषित रक्त है कि नहीं. एक्चुअली लोग वेन्स में दूषित रक्त बोलते हैं, वो गलत कंसेप्ट है. एक्चुअली दूषित रक्त किस में होता है? आर्टरी में. तो रेनल आर्टरी में दूषित रक्त है, इसलिए तो उसको सफाई करने के लिए ले गए हैं, है कि नहीं. उल्टा जो वेन में है वो तो साफ ब्लड है. ओके, सो इसलिए भाई राइटिंग ओडिया दे आर नॉट थिंकिंग मोर. ठीक है. तापरे ये जो आर्टरीज है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को कहा जाता है इलियाक आर्टरी. नाउ कैन यू टेल मी व्हाई आई एम टीचिंग इलियाक आर्टरी एंड वेन्स? क्यों पढ़ाया बोलो? क्योंकि भाई कुछ तो मतलब होना चाहिए ना, नहीं तो बिना मतलब का थोड़ी पढ़ाएंगे तुम लोग को. तो इसलिए इलियाक आर्टरी एंड वेन पढ़ाने का मतलब क्या है? जब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो इधर किडनी रखा जाता है, समझ रहे हो. तो हम ब्लड कहाँ से लाएंगे? इलियाक आर्टरी से. एंड ब्लड कहाँ देंगे? इलियाक वेन को. तो सपोज ये हमारा किडनी है, न्यू किडनी, ओके, या जो ट्रांसप्लांटेड किडनी, उसको हम यहाँ रखेंगे. तो ऑब्वियसली कनेक्शन किसके साथ जोड़ेंगे? इन दोनों के साथ जोड़ेंगे, समझ रहे हो. तो दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस कंसेप्ट. Sir, why it is not kept in the original position after removing the damaged kidney? देखो, आपका कोई आइडेंटिकल ट्विन है? No. तो इसलिए चुपचाप जो वही करो जो बोला जाता है. क्योंकि आपका जब कोई आइडेंटिकल ट्विन नहीं है तो आपको होमो आइसोग्राफ्ट तो मिलेगा नहीं. माने जो No. टिश्यू आपको मिलेगा वो जेनेटिकली सेम तो होगा नहीं. तो इसलिए इम्यून सिस्टम मारेगा. Yes. तो इसलिए प्लीज किडनी के आसपास पंगे नहीं लो, ऑलरेडी बेचारा दुखी है, समझ रहे हो. एक तो किडनी खराब है, उस तो उधर काटा कुटी करके तुम इम्यून सिस्टम को बुलाने चाहते हो. मरने का कोई और बहाना नहीं मिला, इधर ही आके मर रहे हो, समझ में है कि नहीं. तो दैट इज व्हाई इट इज डेंजरस. मैंने एक तो चोरी, उस पर सिनस, मैंने एक तो हम लोग मैंने गलत काम कर रहे हैं, उस पर पुलिस के सामने से जा रहे हैं. ये तो सबसे मूर्खता काम है. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. ठीक है. सो ये हमारा लोकेशन ऑफ द किडनी है, एंड ये आपका दिखा रहा है दैट द पोजीशन जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है. नाउ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ बोलो. सर जो किडनी डैमेज हो तार ताकू लागी जो रेनल आर्टरी और वेन थी सेटा तो नॉन फंक्शनल है. जो काटाकुटी हम करेंगे नहीं, ठीक है. इसको नॉन फंक्शनल. काटाकुटी. हाँ सर नुआ किडनीटा जो हमें थोइले सेटा इलियाक आर्टरी और वेन को जोड़ेले. हाँ. जोटा डैमेज्ड है वाला, जो डैमेज्ड को जो रेनल आर्टरी और वेन लागितला सेटा नॉन फंक्शनल है. जो हाँ ऑब्वियसली. तो तेरे को क्या दुख है? आगे सर. सपोज तुम्हारे घर में कोई है नहीं, तो पानी आना जाना की क्या जरूरत है? वो खराब हो जाए पाइप, तेरे को क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं. तो एक्चुअली एटा बंद. तो नाउ देयर इज नो एंट्री नो एग्जिट, ये क्लोज्ड है. हम काट के नया इधर लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? इम्यून सिस्टम आपको माफ नहीं करेगा, एंड किडनी खत्म मतलब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, एक दिन भी नहीं लगेगा. अंडरस्टूड? चलिए, बेटर अंडरस्टैंड. सो नाउ दिस इज, तो ये हमारा हो गया क्या? तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दैट ड्राइंग. सर ये सुंदर चित्र आप हमको भेज देना प्लीज. ऑब्वियसली वो तो मैं भेजता ही हूँ. एक्चुअली मु खाली तथ्य बजे क्या ना एमान सब सब्सक्राइब करना ना, तो मैं कितना स्ट्रेस में होता हूँ तू जानती नहीं. इसलिए इन लोग को, अभिषेक लोग को नहीं भेजूंगा, तो तुम लोग को भेजूंगा. क्या अभी मैंने सोच लिया जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको कुछ नहीं भेजेंगे,
चलो স্যার মাল্টিপল ডিভাইসে সাবস্ক্রাইব হ্যাঁ করছো আমি ମୁଁ सर ଭାବୁଛି सब्सक्राइब करिकी बेल आइकन भी दबाई सर हाँ तो सेटअप हाँ में सर देखी ऑल चलो अब यहाँ ध्यान दीजिए तो ये आपका फंक्शनल पार्ट ऑफ द किडनी है बिकॉज दीज आर थिंग्स which otherwise you cannot see. Yesterday I was seeing a in YouTube एक ad कि भाई टीचर जो है वो बहुत केयरिंग होता है, तो वो एक बच्चे को समझा नहीं पा रही थी कि इंटेस्टाइन कहाँ लोकेटेड है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर वो फोन करके मॉडल मंगा के उसको दिखा रही है ऑनलाइन क्लास में। तो अब आप खुद सोचो अगर मैं मॉडल दिखाने से आपको ज्यादा दिखता ना ये डायग्राम, तो आप बताइए। तो इफ आई शो यू अ मॉडल ऑफ ए स्केलेटन you can see more things. Yeah, the photos I have sent you. बोलो सूर्या। फोटोज फोटोज सर, तो फोटोज फोटोज साले मॉडल में आपको कुछ नहीं दिखेगा, अंदर तक नहीं दिखेगा मॉडल का, ओ फोटोज में गधा अंदर ये। तक दिखेगा। कौन बोला मॉडल? उसको मैं मॉडल दिखा देता हूँ, रुक जा। हाँ तो मॉडल में कछु नहीं दिखेगा। ओके एंड बायोलॉजी में जो हड्डी और स्केलेटन का मॉडल है वो किसी भी एंगल से स्केलेटन नहीं लगता है। ओके तो ओरिजिनल इज ओरिजिनल, डुप्लीकेट इज डुप्लीकेट, समझ रहे हो? तो मेरा एक when I was in Punjab, I had a student. His name was Aman, and his character was exactly opposite. तो एक्चुअली क्या ना है, उसका एक दोस्त उसको छोड़ने आया था ट्यूशन, तो वो बोला जा तेरा मोटू सर खड़ा है गेट पे, समझे कि नहीं? तो उसने मेरे को मोटू क्यों बोला, ताकू बाड्या पे 5 पिला डाकितला से, माने उसका अपना दोस्त है, समझ रहे हो? तो वो उसका अपना दोस्त है, मेरे सर को क्यों उसने मोटू बोला? तो सही पे ही हैज अट्रैक्टेड व्हाट 500 स्टूडेंट्स। तो फिर मैं उनको मार के घर भगा ऐसे, समझ रहे हो? तो मैं उसी दिन उसको ऐसे ही बोला था, अगर हमारे पास स्केलेटन होता तो मैं तुम लोग को सब दिखा देता। तो वो बोला सर कितना चाहिए है। मैं बोला क्यों, किसी को तो वो क्या किसी को मार उड़ के ले आएगा ना क्या? बोलता नहीं नहीं सर आप जानते नहीं हो, मेरे घर में तो ऐसे ही 20-30 स्केलेटन पड़े हैं, तो आपको चाहिए तो एक दो ला दूं। तो मैंने ले आ, मुझे लगा झूठ बोल रहा है। तो सत्ता सौखाले कार नहीं की ट्यूशन पढ़े इसला एंड पूरा ओरिजिनल स्केलेटन लाया। एक्चुअली हिज फादर was the number 1 orthopedic surgeon in Batinda, समझ रहे हो? वाव। बट एक चीज है, ये जो व्यू में आप देखोगे ये आपको किसी मॉडल में नहीं दिखेगा, अंडरस्टूड? चलिए सो लाइक दैट। नाउ इस किडनी को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि बेसिकली किडनी में 2 चीजें होती हैं। ओके द किडनी हैज 2 types of structures related to urine, okay, related to its physiology. Okay, it has 2 types of structures related to its physiology. Now कौन सा 2 type of structure है? A urine forming and B urine draining, समझ रहे हो? एक यूरिन बनाएगा, एक यूरिन ड्रेन करेगा। तो अब ये जो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला है, सो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दे आर यूरिन फॉर्मिंग पार्ट, समझ रहे हो? एंड ये जो सारा कुछ देख रहे हो, तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स। ये हम लोग आगे बाद में जानेंगे, इसको कहा जाता है माइनर कैलिक्स, ठीक है? ये आपका सिंगुलर है, प्लूरल हो जाएगा कैलाइसेस, ठीक है? तो माइनर कैलिक्स जो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिड्स होता है। तो जितना रेनल पिरामिड्स होगा उतना माइनर कैलिक्स होगा। भले भले
सो कौन सा है माइनर कैलिक्स? सो माइनर कैलिक्स है ये, दिस पार्ट इज द माइनर कैलिक्स। अब 1 and 2 मैं छक्की डाल रहा हूं, 1, 2 and 3, ये तीनों क्या हैं? दे Major आर calyx. कॉल्ड मेजर कैलिक्स। ठीक है, इसको हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं, एंड वो आपका ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो मेजर कैलिक्स आपका 2 से 3 होगा। उसके So बाद आ those are जाए, big. हाँ ये Those are कैलिक्स big in size. They're known as major, I- and बाकी जब छोटे-छोटे according to the number of pyramids, they're minor. आप स्टूपिड हो, हम वहां से आ रहे हैं ना यहाँ से जा रहे हैं? वहां से आ रहे हैं। तो पहले कौन आएगा? Small ones, minor माइन calyx. तापरे ତା ଉପରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଢିଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା major calyx ହେଇଯିବ। तापरे बॉडी बनी, वो तीनों ଆଉ? जुड़ के मेजर बनाता है। आप इसका ओहो। एडा कट्टा ହେଇଛି पारलो, तो सही पे 3 small pipes converging into one bigger pipe, so that is Okay. called major calyx। 3 major calyx converging at a point, that is called is known as renal, minor calyx. नहीं renal pelvis, Oh sorry, renal and pelvis. उसके बाद renal pelvis is forming Ureter. ureter। आया समझ? तो इसलिए ये Yes. आपका, सो ये आपका यूरिन ड्रेनिंग पार्ट है, तो समझ रहे हो? तो ये जो पार्ट है, तो दिस इज कॉल्ड द यूरिन ड्रेनिंग पार्ट। है समझ? तो इसको हम लोग यूरिन ड्रेनिंग पार्ट बोलते हैं। तो इसलिए सुसु बनता कहाँ है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला में, एंड वहां से आएगा थ्रू आपका ड्रेनिंग पार्ट। क्लियर? सो ये आपका जो ड्राइंग है, इसको सेव कर लिया जाए। सो वी हैव सीन दिस ड्राइंग। ओके, और कौन सा ड्राइंग बच गया हमारा इधर? क्योंकि एक बार अच्छे से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी माधव? सो नाउ ये ब्लड सप्लाई है माधव। सो ये जो आपका ब्लड सप्लाई है, तो दिस इज कॉल्ड रेनल आर्टरी। ओके, तो रेनल आर्टरी क्या करता है? इट इज ब्रिंगिंग ब्लड, तो डैडी को क्लास 6 डाल को सही। ओके, सो ये रेनल आर्टरी क्या करेगा? वो ब्लड लेकर, हाँ सब तो जानते रहे, तो तुम एते देरी तुमने करूछ ना यार क्लास आड़ू तुम देख सेठी तो बकर बकर हो। तो रेनल आर्टरी ब्लड अंदर लेके आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज द सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग एक और डायग्राम में पढ़ेंगे। सो एक्चुअली दिस इज हाउ ब्लड एंटर्स एंड विल अल्टीमेटली कम बैक ऑफ द किडनी, एंड दिस ईच स्ट्रक्चर, ये जो एक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये जो काटा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ए किडनी लोब्यूल, है कि नहीं? ये जो एक स्ट्रक्चर हमें दिखाया जा रहा है, ये आपका किडनी लोब्यूल है। ठीक है, जो आपका फंक्शनल पार्ट है किडनी का। तो दिस इज बेसिकली द किडनी लोब्यूल। तो इसका हम आवरी भलो डायग्राम देखिए। ठीक है, तो इसको क्लियर किया जाए। चलिए, सो अब नेक्स्ट जो हमारा है ड्राइंग, वी विल गो टू एक्चुअली ये वाला नहीं, और अच्छा ड्राइंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ए गुड ड्राइंग। लेट मी सी, ये वाला देख रहे हो? So Yes, sir. this drawing is actually, we will see, this is the what? Enlargement। तो ये हमारा जो है, ये आपका किडनी है। तो यहाँ आप दो तरह का नेफ्रॉन्स देख रहे हो।
देख रहे हो? सो एक नेफ्रॉन sir. जो है वो ऊपर है, ठीक है, एंड एक पूरा नीचे की तरफ जा रहा है। फाइन, सो दीज आर नेफ्रॉन्स। तो वन इज ए स्मॉल नेफ्रॉन, वन इज ए बिगर नेफ्रॉन। तो आमर एटा होची इंपॉर्टेंट, एटा को टिके ध्यान दिया। तो सबसे पहले है रेनल आर्टरी, ठीक है। रेनल आर्टरी के बाद ब्लड जाएगा सेगमेंटल आर्टरी, फिर इंटरलोबार आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी, फिर कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, फिर एफरेंट आर्टेरियोल, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिर इफेरेंट आर्टेरियोल, उसके बाद बन जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। एटा होची तारा आर्टेरियल सप्लाई। तापरे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कौन करिवो, ये बनेगा पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स, आर्कुएट वेन्स, इंटरलोबार वेन्स एंड रेनल वेन्स। अब एट देखुछ ए दो डायग्राम रे, हियर यू आर सीइंग दैट दिस इज द मेडुला, एंड मेडुला के बाद ये पेल्विस आ गया, ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट, ये मेडुला के बाद आपका पेल्विस आ गया, ठीक है जी। नाउ तो अब ये जो पेल्विस है उठा, ठीक है जी। तो पेल्विस से आपका कलेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है जी। पेल्विस से आपका कलेक्शन शुरू होता है यूरिनरी कंसेप्ट का, ठीक है जी। तो दिस Yes, इज द sir. केस। तो ये हमारा एक बढ़िया सा ड्राइंग है। नाउ अब हम लोग चले जाएंगे एक और ड्राइंग में। आज ड्राइंग ही देखो। हाँ? ये कौन कुछ? हाँ, सो अब ये जो पार्ट है एक्चुअली, तो दिस पार्ट ऑफ द किडनी, ठीक है, ये आप देखो, ये वही चीज है। इज अगेन द ब्रांचेस, ये आपको शो भी कर रहा है ना। आर्टा, रेनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, फिर एफरेंट आर्टेरियोल हो गया। तापर ग्लोमेरुलस, इफेरेंट आर्टेरियोल। अब यहाँ दो ब्रांच हो जाएगा। जनरली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होता है, वासारेटा कहाँ होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन सेठी थिबो, सब बड़े नथिबो। तापरे आसिकी कॉर्टिकल रेडिएट वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबार वेन, रेनल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा। तो व्हेन आई विल सेंड यू दिस स्क्रीन, आप घर में इसको आराम से देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ये हम लोग किस चीज का बारे में बात कर रहे हैं। ट्राई टू लेवल इट हियर, ओके, या ढूंढोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है किस चीज का, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द किडनी। अब हम लोग बोर्ड पे चलते हैं एंड उसका जो फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी डिस्कस करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन्स, है कि नहीं। सो नाउ सपोज ये हमारा किडनी है, ओके, ये दिस इज द किडनी। नाउ दिस इज बेसिकली द मेडुला एंड दिस इज द पेल्विस। इसको हम लोग कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस बोले। नाउ एक बड़ा सा हम लोग लाएंगे क्या, आपका वेसल। नाउ सपोज आमे गोटे एई भला मोटा वेसल टे करिबा। सो दिस फैट वेसल इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, बोलो, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो ये आपका एक डक्ट है, बड़ा सा डक्ट, राइट। तो इसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट।
तार तीनटा हिस्सा अच्छी। तो ये जो हिस्सा है ये पेल्विस में है, ठीक है। तो पेल्विस में जब कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है तो इसका नाम बदल जाता है इनटू पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड द पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। नाउ अब हमारा जो दो तरह का ग्लोमेरुलस आप पाएंगे, टू टाइप्स ऑफ क्या, जो नेफ्रॉन्स। एक नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स में शुरू होगा, सो एटा होची बोमैन्स कैप्सूल, एटा होची प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एटा होची लूप ऑफ हेनली, एटा होची डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सो इसीलिए ये हमारा एक ड्राइंग है। सो दिस इज बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, दिस इज डीसीटी, एंड ये सीटी हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह का नेफ्रॉन है। दूसरा तरह का नेफ्रॉन क्या होगा, इट विल बी अंदर जाओ। फेसिंग द व्हाट, मेड्यूला। ये मेड्यूला को फेस करेगा, ठीक है जी। दिस विल फेस द मेड्यूला। इसको थोड़ा और इधर ले आते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एटा होची तमरा कौन, दिस इज डीसीटी, लंबा सा लूप ऑफ हेनली नीचे जाएगा, फिर ये आपका पीसीटी है, एंड ये बड़ा सा बोमैन्स कैप्सूल है, ठीक है जी। बोमैन्स कैप्सूल, तो इसको उसी तरह से हम लोग लेवलिंग कर देंगे। बोमैन्स कैप्सूल, तापरे पीसीटी, तापरे लूप ऑफ हेनले, तापरे डीसीटी। तो इसीलिए ये जो दो तरह का नेफ्रॉन्स है, सो इस नेफ्रॉन का नाम क्या है, एंड इस Cortical नेफ्रॉन का nephron. नाम, यस। सो এই जो নেফ্রনটা আছে, তো এইটা ছোট্টিয়া নেফ্রনটা, so this is called cortical nephron, ठीक है। दिस इज cortical nephron, एंड ये क्या है, ये स्मॉलर है, बट 85% ऑफ टोटल, total nephrons. ठीक है जी। तो ये स्मॉलर एंड 85% ऑफ टोटल होता है। दिस नेफ्रॉन इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ओके, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स 20%. ये लॉन्गर होता है, कॉमा 15% 15%. ऑफ टोटल, ठीक है। दिस इज 15% ऑफ टोटल, अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो ये दो जो हैं, दे आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, क्लियर। तो ये हमारा एक ड्राइंग हो गया। अब हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो एक और ड्राइंग करा जाता। नाउ ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, दिस इज बेसिकली, ये हमारा क्या है, दिस इज द कॉर्टेक्स, और इसमें हम लोग यूरिन फॉर्मेशन, ओके। बेसिकली कौन सा कॉर्टेक्स में हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, एंड ये जो है मेड्यूला, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है जी। तो मेड्यूला इज कंसर्न्ड विद ऑस्मो रेगुलेशन, एंड cortex is concerned with what, excretion. So this is the main function of this kidney, okay। तो इसीलिए बस कल से हम लोग शुरू हो जाएंगे into the process of urine formation, ठीक है। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो यूरिन फॉर्मेशन पे होगा।
चलिए पूछिए, कुछ डाउट्स है तो, कट जाएगा अभी एक लाइव मिनट में, तो आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग।